ये उनकी ख्वाहिश है, हम उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। और मैं, तुम तो पहले ही मुझे रो चुकी हो। अगर ऐसा ही होना था तो अल्लाह ने ये उम्मीद की किरण दिखाई ही क्यों? आस के बाद निराश, निराश के बाद फिर आस, आस के बाद फिर निराश। खेल ही बन के रह गया मेरा दिल तो। खो गया है हमारा प्यार, हमारा बेनाम रिश्ता। हम दोनों सिवाय सरेंडर करने के और कर भी क्या सकते हैं? आपकी ऐसी बातें मेरे दिल को दहला देती हैं। आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा बाबा, अब नहीं कहता, बस तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें कुछ होता है तो मेरा दिल भी बेचैन हो जाता है। पे शक है। मैं भी इस छुपन छुपाई के खेल से तंग आ चुका हूं। काश के इसी तरह सारे राज खुल जाए। राज खोलने की तो मैंने भी कोशिश की थी, मगर हमारे खानदान वाले सुन साथ ले जाए तो? और ये दुनिया, ये खानदान, ताया सरकार, साले भाई, मेरा तो दिल नहीं चाहता कभी की शक्ल देखने को। अगर तुम लोगों की दुनिया से चले जाने की खातिर मैं ये जहर का घूंट पी भी लूं, तो तुम लोग दुनिया वालों को क्या जवाब दोगे? ना वो तुम्हें रखना चाहता है और ना तुम्हें छोड़ना, बल्कि इस रिश्ते को एक नंगी तलवार बनाकर हमारे सिरों पर टांगना चाहता है, ताकि वो किसी भी वक्त आकर हमारे सर पे गिर जाए। इतनी नफरत मुझसे, हमारे खानदान से? तुमसे नफरत नहीं, हमसे नफरत करता है वो। तुमने तो बल्कि हमारे रिश्ते का तावान अदा किया है। तावान? हाँ, तावान।
तुमने सबको ही भेज दिया, किसी मुलाजिम को साथ रोक लेते। सब थक चुके थे ताया सरकार, और वैसे भी आपके खून का रिश्ता हमारे साथ है, मुलाजमों के साथ तो नहीं है ना। कितनी पुख्ता बातें करने लगे हो तुम। हालात के उलट फेर ने आखिरकार तुम्हें भी इंसानियत के सांचे में ढाल ही लिया। कैसे हालात है सरकार? बेटा, उम्र और हालात एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। एक में तब्दीली का असर दूसरे के ऊपर जरूर पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियों की तरतीब हालात में भी तब्दीली ले आती है। हाँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं बदला। मेरी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी में आई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ? ओह हाँ, ठीक कहा आपने। एक बात बताओ साले, तुम दोनों आपस में खुश तो हो ना? जी ताया सरकार, हम बहुत खुश हैं। आपको कोई शिकायत है? वैसे भी गुड्डी खुश ही नजर आती है, और अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। पता है ताया सरकार, आपने बहुत बरसों के बाद इस तरह शफकत का हाथ रखा है। जब तुम जवान हुए सौले, तो ऐसा लगता था जैसे तुम हमारे ख़ानदान की इज्जत को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ख़ानदान की इज्जत का उतना ही ख्याल है जितना हम सबको है। तुमने अपने बारे में किए जाने वाले सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ताया सरकार, ताईजान अभी घर गई। मलका चाची और नूर अफरोज को बुला लो। नहीं यार, इस वक्त कहाँ बुलाओगे उन्हें तुम? उनके घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ताया सरकार, मैंने उनको उसी वक्त बुला लिया था जब ताईजान यहाँ थी। अब वो घर जा चुकी हैं, मैं उनको यहाँ बुला लूँ? क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ बुलाने की? किसी ने देख लिया तो ऐसे ही मसला बन जाएगा। ताया सरकार, वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। आप प्लीज एक बार उनसे मिल लें। बुला लो। ठीक है, बुला लो। अब्बा जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? अब आपकी तबीयत कैसी? तुम्हें पता है तुम्हारे भतीजे ने क्या किया हमारे साथ? मेरी इस हालत का वही जिम्मेदार है।
जी जानती हूँ, ये सब उस नामुराद का किया धरा है। उसने ये जानते हुए कि हमारे खानदान की लड़कियां उसे नहीं मिल सकती, एक बार फिर कोशिश की और कामयाब हो गया। वो इतना बड़ा हो गया है कि हमारी इज्जतों से खेले। ना जी, उस बदनसीब को आपके रुतबे का क्या एहसास। ताया सरकार, प्लीज आप गुस्सा ना हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसे कहो पहली फुर्सत। अच्छा, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा सरकार, अल्लाह के हवाले। ठीक है, अब जाओ। असूलन तो तुझे भी मेरे लिए ऐसे ही तड़पना चाहिए बब्बी। साहब जी, आप किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, माँ याद आ गई। आपकी माँ कहाँ है? रूठ गई है, पर अगर आई तो तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लेना। बड़े हक से मेरी बेइज्जती करती है। माँ की बेइज्जती भी कोई बेइज्जती होती है भला? कोई और काम तो नहीं? डीवीडी का रिमोट पकड़ाना जरा।
कर दे पुप्पी। जब तू मुझे अपनी दुनिया से अलग कर ही चुकी है तो मेरे ख्यालों की दुनिया से भी चली जा। एक एक करके हर चीज छीननी मेरी तेरे बड़े सरकार ने। कितना कितना पुरसुकून, कितना हंसता बसता घर था हमारा। मुझे पता है तुझे जब पता लगेगा ना तो तू मुझसे लड़ने के लिए आएगी, लेकिन मैं भी तैयार बैठा हूं तेरा सामना करने के लिए। लो बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? वो हमारी इज्जतों के साथ खेले तो जायज, हम खेले तो ना जायज। मैं तो तेरे हाथ का लम्स ही भूल गया था पुप्पी। एक थप्पड़ और मारना। अब तो मुझसे प्यार करने से तो रही, तो कम से कम जी खोल के नफरत ही कर ले। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ पर तुझसे नफरत नहीं कर सकती। क्यों किया तूने ऐसा? बस मोहब्बत के हाथों बेबस हो गया था पुप्पी। जैसे एक भूखा रोटी छीनने पे मजबूर हो जाता है ना, उसी तरह मैं भी इज्जत छीनने पे मजबूर हो गया था। राबेल बीबी से मोहब्बत की थी तो निभाते तो सही ना। मोहब्बत सिर्फ तेरी बेटी से की थी पुप्पी, राबेल से तो सिर्फ अदावत की थी जो तेरे ससुराल से नफरत करते करते पैदा हो गई। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था? उसने तो तुझसे मोहब्बत की थी ना। मोहब्बत करने वाले ही तो मारे जाते हैं पुप्पी, जैसे तू मारी गई, जैसे मैं मारा गया। फायदे में सिर्फ मोहब्बत का धोखा देने वाले रहते हैं। तू चाहता क्या है कबीर? पुप्पी, मैं चाहता हूं कि नूर अफरोज मुझे मिल जाए। उसका निकाह हो चुका है कबीर। निकाह हो या रुखसती, एहराम को अगर जमाने के सामने अपनी इज्जत बनाए रखनी है तो नूर अफरोज को तलाक तो देनी होगी। पुप्पी, वो तेरी तरह गुमनाम होकर रह जाएगी। ना दोहरा अपनी तारीख। तेरा माजी इतना खूबसूरत नहीं कि तू उसे उठा के अपनी बेटी को विरसे में दे दे। मुलाजमा की मुलाजमा रह जाएगी वो। मेरी बेटी को अपने शौहर से मोहब्बत है। मुझसे भी हो जाएगी जब मैं उसका शौहर बनूंगा तब। तू पागल हो गया है कबीर। तलाक दे बीबी राबेल को और अपना तबादला कहीं और करा के चला जा यहां से। मत खेल इस आग से। ये नहीं हो सकता। जो दुनिया को नजर आ रहा है उसी को सच कर ले।
इसी में भलाई है, तेरी, मेरी, नूर अफरोज की और राबेल की। मारा जाएगा पीरों के हाथों। मत कर ऐसा। हम अपने हाल में खुश हैं। मैं मारे जाने से नहीं डरता पुप्पी, मैं तेरी तरह जीते जी मर जाने से डरता हूं। हमारी जान छोड़ और जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। ये नहीं हो सकता। तू मुझे जवाब दे रहा है? तुझे पता है मुझे तेरी वजह से सरकार के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई? उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे मुखातिब नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरी फुफ्फी हूं। बस ऐसी ही मोहब्बत करना आती है उस शख्स को। वो ऐसी ही मोहब्बत करेगा, जब चाहेगा तुझ पे कुर्बान हो जाएगा और जब चाहेगा तुझसे किनारा कश हो जाएगा। और यही सब कुछ नूर अफरोज के साथ भी होने वाला है पुप्पी। और मैं उसे उस सबसे बचाना चाहता हूं। कैसे समझाऊं तुझे कबीर? दूर रहे हमारी जिंदगियों से। जैसी भी मोहब्बत है हमारे सर आंखों पे। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, बस तू जान छोड़ दे हमारी। तो मैं कौन सा तेरे लक्की महल के चक्कर काटता हूं? मैं भी तो अपने घर में सुकून से पड़ा हूं। देख कबीर, उनकी बेटी को तलाक दे दे। मैंने अपनी शराइत बता दी है पुप्पी। उससे आगे नहीं। मां सदके ऐसे ना बोल। बस तू ये बचपना छोड़ दे, नूरा फिरोज की जिद छोड़ दे कबीर। तू बोलेगा तो मैं बड़े सरकार का घर छोड़ के अपने बेटे के पास आ जाऊंगी। वो उनकी बेटी है, उसे उनका होके रहने दे। बड़े सरकार बहुत बीमार है, उनका दिल का ऑपरेशन होने वाला है। पहले ही बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी और ना बढ़ा कबीर। मैं उनके लिए हमेशा भाई से राहत बनी हूं, तेरी वजह से शर्मिंदा हुई हूं। हम उन्हें क्या कहेंगे कि तूने ये सब क्यों किया? तेरी शर्तें क्या है? तू ये तकलीफ उन्हें दे रहा है मगर झेल हम रहे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ कबीर, उनकी बेटी को आजाद कर दे ताकि वो उसका निकाह खामोशी से पीर हराम के साथ कर दे। वाकई मोहब्बत अंधी होती है पुप्पी। तू अपनी बेटी के लिए सौतन मांगने मेरे पास आई है? अब तू जो भी समझ, बस तलाक के 3 लफ्ज लिख के दे दे मुझे। तो ठीक है, तू नूर अफरोज से कह
कि खुद मेरे पास आके अपने लिए सौतन मांगे। वो नहीं आएगी। तो ठीक है, फिर तलाक भी नहीं मिलेगी। तुम किस कदर घटिया इंसान हो। जरूरी थोड़ी है भाई मेरे कि हर बार तुम लोगों का पाला मस्कीनों से पड़े। मेरे ताया सरकार बीमार हैं, उन्हें राबेल के लिए तलाक चाहिए। ये अच्छी जिद है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। भाई मेरी बीवी है, नहीं देता तलाक। तुम्हारे ताया सरकार मरते हैं तो मर जाएं। तो देख देख कैसे फना हुआ जा रहा है दूसरी शादी के लिए। अभी पहली बीवी को इज्जत और रुतबा दिया नहीं और चला दूसरी शादी करने। यार ये अजीब खसलत है तुमकी। अब क्या होगा छोटे सरकार? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? वो बदले में मुझसे मेरी बीवी मांग रहा है। वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से सरकार की ऐसी हालत है कि हम उनसे मशवरा भी नहीं ले सकते। पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं। इसका राज उसका राज, हर किसी का राज अपने दिल में छुपा के रखो। मेरा तो दिल जैसे फटने वाला हो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। पर मैंने तो उससे मोहब्बत बगैर किसी वजह के की थी। मेरी मोहब्बत की वजह वो खुद था। जब उसने मेरी सच्ची मोहब्बत का जवाब अपनी झूठी मोहब्बत से दिया तो मैं तो खुशी से पागल हो गई थी नूर अफरोज। भला कोई मोहब्बत में झूठी शादी कैसे कर सकता है?
अगर ये फर्क मिटा है तो सिर्फ इसलिए कि मैं गैर मोहताज थी। चुप! खुदा के वास्ते तुम दोनों चुप कर जाओ। ना कभी ऐसी कयामत देखी, ना कभी सुनी। और तुम दोनों इस मुसीबत का हल निकालने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हो। अफरोज, अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? बैठो। मुझे जाने दे। अरे अरे क्या मुसीबत है? क्या हो गया? क्यों बुखलाई हुई हो तुम इतनी? वो अम्मा, मना किया है ना मैंने तुम लोगों को, जब दूल्हा दुल्हन कमरे में साथ अकेले हो तो वहां कोई ना जाए। तुम क्या कर रही थी? इधर आओ। क्या करने गई थी तुम? वो जी मैं चाय देने आई थी दुल्हन बीबी को। और तुम क्या कर रही थी? मैं राबेल बीबी के पास बैठी हुई थी। सब पता है मुझे किसके पास बैठी हुई थी। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है इतनी? चलो जाओ यहां से। मेरे कमरे में आओ तुम। जी बीबी मुर्शिद। मुझसे नाराज होके गई है। मैं देखता हूं उसे जाके। फिर सितारे ने भी हमें देख लिया तो घबरा गई होगी। मुझे लगता है कि ताईजान आ रही हैं। अब आती हैं तो आ जाए। इंसान कितना खुद पे पहरे बिठाए। वाकई अम्मा, हम तो मुसीबत में फंस के रह गए हैं। इससे अच्छा तो वो कबीर है जो कम से कम मुझे हासिल करने के लिए लड़ तो रहा है, और यहाँ छोटी सरकार मुझे छुपाए छुपाए फिर रहे हैं।
मैं तुझे यहां लाती ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा भतीजा भी बेमौत मारा जाएगा। वो कहते हैं ना खुदा मिला ना सनम मिला, ना मैं तुझे यहां लाती ना सरकार देखती, ना तुझे मोहब्बत होती, ना तेरा पीर आराम से निकाह होता। ना ये छुपन छुपाई का खेल होता। बस जरा सी बेईमानी इस सारे फसाद को मुका देती। तुझे पता है नूरा फिरोज, इतनी बड़ी कोठी थी कबीर की, उसकी कोठी के बाहर पुलिस वाले पहरा देते। क्या था अगर भाऊ ये सब देख लेता, और क्या था अगर तेरा ब्याह उसके साथ हो जाता। इतनी प्यारी दुनिया होती हमारी, मैं उस घर की बड़ी मोतबर होती, तू उस घर की मालकन होती। हर जगह इज्जत ही इज्जत। इस मोहब्बत ने बड़ा ख्वार कर दिया हमें। दिल के अंदर मोहब्बत का नशा जैसे खत्म होता जा रहा है। अच्छा, तो ये बात है, यानी अब एतमाद ही नहीं करते। एतमाद
कर लोगी? और ये सब कुछ राबेल के सामने हो रहा था? जी बीबी मुर्शिद, ये सब कुछ राबेल बीबी के सामने हो रहा था। अब वो बेचारी कर भी क्या सकती हैं, मर्द तो बादशाह होते हैं ना जी, जिस तरह चाहें बीवी को बांदी बना के रखें। इसीलिए ये 2 टके की मुलाजमा घर में उछलती फिरती है। समझती क्या है खुद को? देखती हूँ इन दोनों माँ बेटियों को, ये समझती हैं कि हम इतनी बेबस पीरजादियां हैं। समझाती हूँ राबेल को कि किस तरह से ठिकाने लगाना है इन औरतों को। अपनी बकवास बंद करो नूर अफरोज। नहीं करती अपनी बकवास बंद। ये बात साबित हो चुकी है छोटे सरकार कि आप लोग हमारी कदर कभी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करते कदर। क्या कर लोगी? पता था ना तुम्हें हमारी मजबूरियों का। क्यों राजी हुई थी मुझसे निकाह करने पर? मैं तो सिर्फ राजी हुई थी, कह खा लिया था आपने मेरे लिए। गलती हो गई है मुझसे, अब जान छोड़ो मेरी। हाँ, तो देर किस बात की है? जान छोड़ देना मेरी। मुझे तो अपनाने वाला अभी भी तैयार बैठा है। तुम जैसी लड़कियों से यही तवक्को की जा सकती है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, कबीर को रिजेक्ट करके आपको चुनते हुए। आपसे वही होगा जो कबीर चाहता है, और वो बिल्कुल ठीक चाहता है। मैं भी देखता हूं ऐसा कैसे होता है। एहराम, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ एहराम। क्या हो रहा है यहाँ पर? जवाब दो मुझे, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूं। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना, तो मैं तुम दोनों को उठवाकर इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। आप एक ही बार हमें बाहर फेंकवा दे तो अच्छा है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओ? भूल गई हो तुम अपनी औकात। याद रखो, ये पीर तुम जैसी लड़कियों को मुंह लगाना तो अपनी शान समझते हैं, मगर शान नहीं बनाते अपनी कभी भी। अम्मा काली। जी बीबी मुर्शिद। बहुत चर्बी चढ़ गई है इन दोनों के दिमाग में, उठा के बाहर फेंको इन्हें। जी बीबी मुर्शिद, अभी आधी रात को सरकार के मुरीद हैं जी। सरकार के मुरीद हैं तो उन्हें मुरीद खाने में फेंको जाके। थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो सुबह खुद ही चले जाएंगे। लेके जाओ इन्हें। जी आ जाओ। गजब खुदा का, अय्याशी का अड्डा बना लिया इन औरतों ने घर को। मुझे तो पहले ही शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बालिश्त पर की लड़की पीर की पुचकार पर यूं उछल रही है जैसे बीवी हो उसकी। सरकार, अब कुछ और चाहिए? नहीं बेटा, थैंक यू। सुबह से एहराम नहीं आया। हाँ, वो मेरे किसी ज़रूरी काम से गया हुआ है। दुआ करो वो काम हो जाए। ताया सरकार, ऐसा भी क्या काम है जो आपसे ज़्यादा अहम है? हाँ, होते हैं कुछ काम जो इंसान के लिए उसके अपने वजूद से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हाँ जी बड़े सरकार, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हूँ बहुत। अब ऐसा है कि कल हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। फॉलोअप के बाद आपकी सर्जरी के बारे में कुछ सोचा जाएगा।
ठीक है। तुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। एक तो बेवी, ऊपर से कमजात। कैसी कमजात अम्मा? मैं उसके ताया की बेटी हूं और ये मेरी मेहरबानी है कि मैं चुप हूं। तुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था मुझे लेके। फिर तू क्यों चली आई? क्यों चली आई अम्मा? तुझे तो पता था ना कि ये जमीन हमारी बर्बादी है। क्यों लेके आई मुझे यहाँ? ना हम यहाँ आते और ना लुटे जाते। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ना बढ़ छोटे सरकार की तरफ, ना बढ़। पर तू बात ना आई। ये अपने बस में कहाँ होता है अम्मा? तू रुकी थी क्या? हाँ तो भुगत, ये मुरीद खाना भुगत। अब तेरी बारी है, तेरी शुरुआत हुई है। आधी रात में शौहर और बाप के घर से धक्के देकर निकाला जाना भुगत। नहीं, मैं मलका नहीं बनूंगी अम्मा। मैं बन ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर भी उन लोगों का खून दौड़ रहा है। पता है आराम, कल ताई अम्मा ने नूर अफरोज़ और मलका को कमरे से बाहर निकाल दिया और अब वो दोनों मुरीद खाने में रुकी हुई हैं। भाईजान जाने, उनका घर जाने। लेकिन आराम, कुछ तो सोचो। वो दोनों सोच सोच के तंग आ गया हूं। आई नीड अ ब्रेक नाउ। राबेल, तुम एहराम से डर रही हो? तुम्हें धमका के रखा है उसने? नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो भी सिलसिला है खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा राबेल। ले लूँगी ताईजान, फिलहाल आप इस बात को ना छेड़ें। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन्हें अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। चलो खैर, अगर तुम कहती हो तो मैं मुरीद खाने में उन्हें रहना अलाउ कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा।
कमाल है, कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें। अच्छा छोड़े ना ताईजान, आप ये बताएं कि आज ताया सरकार आ रहे हैं, आपने क्या तैयारी की है? चले। नूरा फिरोज, सरकार घर आ गए। छोटे सरकार उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सरकार घर आ गए। जिसके घर से रातों रात निकाले गए, उसके घर आने की इतनी खुशी अम्मा। मोहब्बत ने तो तेरे अंदर की गैरत को पीट पीट के मार ही डाला है। वो मोहब्बत ही क्या जो इंसान की गैरत को ख़त्म ना करे। मुझे नहीं सुनने तेरे ये फलसफे। अब ये बता कि करना क्या है? करना क्या है? सरकार आ गए हैं, अभी अम्मा काली आ जाएगी हमें बुलाने के लिए। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक छोटे सरकार मुझे खुद लेने ना आ जाए। हम लोग रात से निकाले हुए हैं और सुबह उन्हें पता भी चल गया था, मगर अपने गुस्से में उन्हें इतना भी याद नहीं रहा कि मुझ पे हाथ उठाया है उन्होंने। मैं उनकी इज्जत हूँ जो मुरीद खाने पड़ी हुई हूँ। नूरा फिरोज, शौहर जब प्यार करता है ना तो औरत सातवें आसमान पे उड़ने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कब आसमान पे उड़ाने वाला उसे उड़ता छोड़ के ज़मीन पे आ बसा। और जब ज़मीन पे बुला के बीवी की खबर लेता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। बेहतर यही है कि तू होश में आ जा। मेरे ख्याल में ये थप्पड़ ही काफ़ी है तुझे ज़मीन पे लाने के लिए। मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अम्मा। अब बस कर दे नूरा फिरोज। घर बसाने के लिए कभी अपनी जायज़ बातों को भी नाजायज़ समझना पड़ता है। बादशाही की खैर हो बड़े सरकार। बादशाही की खैर हो बड़े सरकार। बादशाही की खैर हो बड़े सरकार। बादशाह की खैर हो बड़े सरकार। बादशाही की खैर हो बड़े सरकार। दुआ करो। अब मैं चलता हूँ ताया सरकार, इजाज़त दें। ठीक है, एक काम करो, गुड्डी को ले आना, बल्कि तुम दोनों ही आ जाना कुछ दिन रहने के लिए। जी ठीक है ताया सरकार, मैं आज ही जाकर कह दूंगा उसे। ठीक है।
पहले कि कोई और आ जाए, मुझे बताओ क्या कहता है कबीर? जी वो उसने कहा है कुछ सोच के बताए। सोच के? क्या सोचेगा वो? तलाक दे हमारी बेटी को और हमारे हवाले करे, ताकि इद्दत पूरी करने के बाद चुपके से मैं तुम्हारा निकाह कर दूं उससे। खुद सोचो, किस मुंह से चलेंगे हम खानदान में? ये सब इस साले की वजह से हुआ। खुद तो वो आराम से बैठा है और मुझे उसने यहां फंसा दिया। उन्होंने हमें मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शफात भाई और भाभी आए हैं आपको देखने के लिए। एहराम, हम लोग आते हैं, तुम जरा उनके साथ बैठो। इतनी दीदा दिलेरी के नूर अफरोज राबेल के सामने एहराम का हाथ थाम कर खड़ी हो जाती है। अब जाहिर है जबरदस्ती ही सही, मगर हमें राबेल का घर तो बसाना है ना। फिर पता नहीं कुदरत का करना क्या हुआ, मैंने गेस्ट रूम पर छापा मारा तो एहराम नूर अफरोज पर चिल्ला रहा था। उसने उसे खींच कर थप्पड़ मारा।